जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल स्टडी एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर 1 का संपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वे सारी क्रियाएं, यानी वे सारी काम, ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, आसान भाषा में देखिए समझ लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो कार्य का मेंटेनेंस करते हैं यानी मैनेज करते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि ऐसे जीव में यानी बहुकोशिकीय जीव में श्वसन के लिए विशेष अंग होते हैं। ठीक है, और देखिए तीसरा क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधि कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषण और दूसरा परपोषण या विषम पोषी पोषण। ठीक है, परपोषण को ही विषम पोषी पोषण कहते हैं और स्वपोषण का अर्थ हो गया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यानी जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा हो गया। और परपोषण या विषम पोषी पोषण का अर्थ हो गया कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसको परपोषण या विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे हो गया मानव, हो गया सभी जीव जंतु हो गया। ठीक है, ये सभी दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधे में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है, अभी जस्ट बताएं यहाँ पर कि स्वपोषण किसको बोलते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे पेड़ पौधा हो गया, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में परपोषण या विषमपोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है, परपोषण का ही दूसरा नाम है विषमपोषी पोषण। तो सभी जीव जंतु क्या करते हैं? दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जंतु ही पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा परपोषण या विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो हम सब भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और तीसरा है प्राणी सम पोषण। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण का मतलब हुआ जिसमें जीव अपना भोजन मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। और परजीवी पोषण का अर्थ हुआ जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसको परजीवी पोषण कहते हैं। और प्राणी सम पोषण का मतलब हुआ कि जो जीव भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करके पचाता है, वही प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में इसको ऐसे लिखेंगे, प्राणी संपोषण को जीवों द्वारा भोजन को ठोस या द्रव रूप में ग्रहण करके पचाने की प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, तो तीनों का मतलब बता दिए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का, ठीक है, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है तो 6CO2, ठीक है, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12H2 होगा। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, 12H2O। फिर देखिए प्रतिक्रिया कराएगा तो इसका प्रतिफल जो आएगा C6H12O6 और 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा सिर्फ 12H2O। ठीक है, और 8 नंबर देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? O2 यानी ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो लिखेंगे उत्तर में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है।
तो पहला सूर्य का प्रकाश, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। फिर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये भी होना जरूरी है। तीसरा जल H2O, चौथा है क्लोरोफिल, ठीक है। अगर इनमें से एक भी चीज घटेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी होने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला सूर्य प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, ठीक है। तो हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, है। इसका उत्तर हो गया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो वायुमंडल से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि कवक एवं जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है, पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है। तो परजीवी पोषण, ठीक है। पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण है, ठीक है, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। और अमीबा और पैरामीशियम जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, दूसरे पे आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। कौन, अमीबा और पैरामीशियम। तो पोषण की दृष्टि से अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा परजीवी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। लिखेंगे मनुष्य का आहार नाल निम्नलिखित भागों में बटा होता है। पहला जो है मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत, छठा यकृत, ठीक है। सातवां नंबर लिखेंगे अग्नाशय, आठवां नंबर पित्ताशय और नौवां नंबर लिखेंगे मलद्वार या रेक्टम इत्यादि, ठीक है। मलद्वार को ही रेक्टम बोलते हैं। अगर इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो अथवा में देखिए शॉर्टकट में, ठीक है, लिखेंगे इसका मनुष्य का आहार नल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत इत्यादि में बटा होता है, ठीक है। तो इसका 2 आंसर लिखे हैं, ठीक है, जो अच्छा लगेगा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नीचे वाला शॉर्ट में लिखे हुए हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। तो पहला है निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार, ठीक है। तो ग्रसनी में जो 2 छिद्र रहते हैं उनका नाम है निगल द्वार और कंठ द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। तो मुख गुहा से, ठीक है। मनुष्य में जो पाचन शुरू होता है मुख गुहा से ही आरंभ हो जाता है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से यानी मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में, ठीक है। तो मनुष्य जो भोजन करता है उसका अवशोषण होता है छोटी आंत में, ठीक है। आहार नल के किस पूछ रहा, वही आहार नल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो वर्णक है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यानी हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल वर्णक हरित लवक यानी हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का ही दूसरा नाम है हरित लवक, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बोला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो ग्लूकोज, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधा किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का, ठीक है, यानी मंड स्टार्च इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर देखिए टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर होगा मृत जीव को क्या कहा जाता है। तो मृत जीव को अपघटक कहा जाता है, ठीक है, ये ओ नहीं होगा, ठीक है। मृत जीव को क्या कहा जाता है, अपघटक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो पोषी कहलाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? यानी पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? रंध्र द्वार। ठीक है, रंध्र द्वार जो है उसी से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, उसी से प्रवेश होता है। ठीक है, रंध्र द्वार से ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जंतु जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित देते हैं, इसलिए इसको परपोषी कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? पानी में होता है। ठीक है, भोजन रसधानी में होता है। और 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? आहार नल। ठीक है, जो मनुष्य में पाचन है विशेष अंग को उसको आहार नल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले संरचना को क्या कहते हैं? स्वाद कलियां। ठीक है, जो मनुष्य के जीभ पर छोटा छोटा बूंदा टाइप का पाया जाता है उसको स्वाद कलियां कहते हैं। ठीक है, इसी से पता चलता है कि किसी भी चीज का स्वाद कैसा है, खट्टा मीठा। ठीक है, इसी से स्वाद का पता चलता है। ठीक है, ये जो है स्वाद कलियां। ठीक है, मनुष्य के जो जीभ में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो मुख गुहा से भोजन पहले ग्रस नली में पहुँचता है। ठीक है, तो मुख गुहा से भोजन ग्रस नली में पहुँचता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो क्रम कुंचन कहते हैं। 30 नंबर है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टिन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? पेप्सिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया राइट, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, आहार नल के सबसे लंबी भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, आहार नल के सबसे लंबी भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। ठीक है, यानी लीवर। ठीक है, यकृत यानी लीवर। ठीक है, उसी को लीवर बोलते हैं। ठीक है, जिसको जिगरा या कलेजा उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये अक्सर हर बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 33 नंबर, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। ठीक है, 34 नंबर है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सीकम। ठीक है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ आता है, ठीक है, उस नली को सीकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, वो पचा भोजन वो स्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? जो अपचा भोजन रहता है वो स्थायी तौर पर कहाँ रहता है? मल द्वार यानी रेक्टम के पास। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए अपने मन से रखें। क्वेश्चन है, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मनुष्य की जो छोटी आंत होता है उसका लंबाई लगभग 6 मीटर का होता है और छोटी आंत का जो चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग में होता है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। और देखिए आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है, ये परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो था उसको लिखे हैं। ठीक है, अगर जो वीडियो देखे होंगे सही से सुने होंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ठीक है, उत्तर इसका कमेंट में बताइएगा। दूसरा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, इसका भी उत्तर कमेंट में बताइएगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? ठीक है, तो आंसर आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर। ठीक है।